बीते 2 सालों से गाजा और हमास में इजराइल के बीच जारी जंग पहले से ही कई देशों में पहुंच चुकी है। लेबनान, ईरान जैसे देशों से इजराइल सीधे जंग में उतर चुका है, लेकिन मंगलवार को उसने सबको हैरान कर दिया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले किए थे। इस हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से नाराज है। लेकिन शनिवार को एक बार फिर नेतन्याहू ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल चौतरफा घिरे होने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है और कतर पर फिर बड़ा हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्ध विराम के सभी प्रयासों को रोक दिया। उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी। नेतन्याहू की इस पोस्ट को एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि हमास के वो नेता जो कतर में रह रहे हैं उनका खात्मा करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले और मौका मिलने पर फिर से हमला करेंगे। दोहा पर इजरायली हमले को लेकर हमास का बयान। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते कतर में हमास नेताओं की हत्या का आदेश देकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन हमले में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। नेतन्याहू की योजना थी कि हमास के टॉप लीडर्स को मारकर न सिर्फ अपने टारगेट के करीब और पहुंचे बल्कि गाजा में युद्ध में हमास को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हमास के दावे ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। हमास ने साफ कहा है कि उनके सीनियर नेता इस हमले में बच गए हैं और हमले से पहले ही वो सभी वहां से निकल गए थे। हालांकि इस अटैक में उसके 5 सदस्य मारे गए, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल हिया भी शामिल है। हमास ने दोहा हमले को संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया की हत्या करार दिया है। ट्रंप की चेतावनी भी नहीं मान रहे नेतन्याहू। मंगलवार को नेतन्याहू ने सबको हैरान किया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले किए थे। हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से नाराज हो गया था। एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। और नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका मानना है कि हमास नेताओं के खात्मे से ही गाजा में युद्ध रुकेगा और सभी बंधकों की रिहाई होने का रास्ता भी साफ होगा। नेतन्याहू के इस ताजे बयान से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर देखना है हमास की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने वाले इस्राएल के एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ राज खोले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और रणनीतिक चतुराई से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका, जो इस्राएल का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, उसे भी अंतिम समय में सूचित किया गया ताकि उसके पास हस्तक्षेप का कोई अवसर न रहे। यह हमला मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस्राएल ने कैसे किया हमला? 9 सितंबर 2025 को इस्राएल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया। इस हमले का उद्देश्य हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख नेताओं जैसे खलील अल हिया और जाहिर जबारीन को निशाना बनाना था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर चर्चा के लिए इमारत में जमा हुए थे। हमले की खास बात यह थी कि इजराइल ने पारंपरिक हवाई हमले के बजाय हवाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों, जिन्हें एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, उनका उपयोग किया। ये मिसाइलें लाल सागर के ऊपर से दागी गई ताकि इस्राएली लड़ाकू विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। इस रणनीति से न केवल क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश की गई बल्कि हमले को तेजी से अंजाम भी दिया गया। ऑपरेशन में 8 F-15 और 4 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को शामिल किया गया था। ये विमान इसराइल से दक्षिण की ओर लाल सागर के ऊपर उड़ान भरकर अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर से इन्होंने मिसाइलें दागी। हमले की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। छोटे वॉरहेड वाली सटीक मिसाइलों का उपयोग किया गया, जिसके कारण लक्षित इमारत का मध्य भाग नष्ट हुआ, लेकिन बाकी हिस्सा बरकरार रहा। यह सटीकता इसराइल की उन्नत सैन्य तकनीकी का प्रमाण है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि इसराइल ने जानबूझकर अमेरिका को मिसाइल लॉन्च होने से ठीक पहले सूचित किया। शुरुआत में टारगेट की सटीक जानकारी नहीं दी गई। अमेरिकी अंतरिक्ष आधारित सेंसरों ने मिसाइलों के इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर का पता लगाकर टारगेट की पहचान की, लेकिन तब तक मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ चुकी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कतर को सूचित करने का आदेश दिया। हालांकि ये चेतावनी हमले के 10 मिनट बाद ही कतर पहुंची, जब तक नुकसान हो चुका था। ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि न तो इसराइल के हित में है और न ही अमेरिका के। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मोसाद ने ग्राउंड ऑपरेशन से किया था इनकार। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दोहा में जमीनी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। मोसाद को चिंता थी कि इससे कतर के साथ संवेदनशील कूटनीतिक संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि कतर लंबे समय से इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कुछ इस्राएली सुरक्षा अधिकारियों ने हमले के समय पर भी सवाल उठाए, क्योंकि ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव के बीच हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर को अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया और इस हमले को शांति प्रयासों के लिए नुकसानदायक करार दिया। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइल को अमेरिका से इस हमले के लिए ग्रीन लाइट मिली थी, लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सूचना जानबूझकर देरी से दी गई ताकि ट्रंप प्रशासन को आपत्ति जताने का समय न मिले। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद 4 इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है।